झारखंड राज्य में साल 2016 में प्रखंड स्तरीय श्रमिक मित्रों की बहाली हुई। बहाली तय मानदेय पर नहीं हुई, कमीशन आधारित ये बहाली थी। 2023 तक ये कार्यरत रहे, अभी तक ये कार्यरत है, लेकिन 2021 में एक नोटिफिकेशन जारी हुआ कि अब प्रखंड स्तरीय श्रमिक मित्रों के जगह पंचायत स्तरीय श्रमिक मित्रों की बहाली होगी। जिस मामले को लेकर ये श्रमिक मित्र कोर्ट पहुंचे। कोर्ट ने इस बात पर स्टे लगाया कि इनका जो रोजगार है, इनका जो काम है वो जारी रखा जाए, इन्हें उस काम से ना हटाया जाए। लेकिन कई ऐसे श्रमिक मित्र हैं जिनका साल 2020, 21 और अंततः 2023 के बाद से कमीशन का पैसा आना बंद हो गया है। आपको बताएं कि पूरे प्रदेश में 850 से अधिक ऐसे श्रमिक मित्र हैं जिनका रोजगार अनुबंधन के काम से चलता था। श्रमिकों का ये अनुबंधन करते थे और उसका जो लाभ भुगतान होता है उनके कमीशन के पैसे से मोबाइल रिचार्ज कराने का पैसा इन्हें मिलता था। इन छोटे छोटे अमाउंट से जो है इनका घर चलता था। लेकिन साल 2023 के बाद इनका पैसा पूरी तरह रोक दिया गया है। इसी साल के फरवरी माह के 17 तारीख को ये हाईकोर्ट पहुंचे, जहां हाईकोर्ट से 6 महीने का समय दिया गया कि 6 महीने के भीतर इनका जो पैसा बकाया है वो दिया जाए। बीते 17 तारीख को वो 6 महीने भी बीत गए, लेकिन इनका पैसा अब तक नहीं आया है। क्या मांग क्या है आप लोग का? थोड़ा सा इसको विस्तार से बताइए। जैसे हमारी मांग है कि हम लोग जो कमीशन बेसिस पे काम कर रहे हैं, तो हमारी एक मांग है कि एक निश्चित मानदेय हमें दिया जाए। आज झारखंड में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो अनुबंध में है या अनुकंपा में या फिर जो भी है, उनको कमीशन नहीं दिया जाता है। सिर्फ और सिर्फ हमें लगता है कि सिर्फ श्रम विभाग ही ऐसा विभाग है जो सिर्फ कमीशन पे काम कराती है। बाकी जगह और भी मित्र है, सबको एक निश्चित मानदेय मिलता है। हम एक प्रखंड में हम लोग चयन किए गए 2016 में। हमारा पैनल था चयन का सीओ, सीडीपीओ और जो लेबर अफसर होते हैं मांडर, या फिर जो भी अपने जिला स्तर के प्रखंड स्तर में जो होते हैं उनके द्वारा चयन किया गया। जब हमारा चयन हुआ तो हमें ये लगा कि हमें कहा भी गया कि शुरुआत इसी तरह होता है, तो हम लोग भी मान गए कि भाई रोजगार हम लोगों को मिल रहा है और एक सेवा करने का भी मौका मिल रहा है। तो जब हम इसमें चयन कैसे हुए, इसका जो पात्रता है कि आपका भी आप श्रमिक होंगे, पहले आपका कार्ड बना होगा, तब आप लोग श्रमिक मित्र में चयन हो सकते हैं। तो हमारा कार्ड था, हमारा कार्ड 2011 में बना था, फिर हम 2016 में श्रमिक मित्र में चयन हुए। तो जब हमें ये काम सौंपा गया कि आप लोगों को मजदूरों को चिन्हित करना है, तो कौन से मजदूर है? निर्माण श्रमिक, जो एक बिल्डिंग में कुआं, रोड, बिल्डिंग या बांध में जो निर्माण कार्य होता है उनमें जो काम करने वाले मजदूर होते हैं, तो उनको एक श्रम विभाग के अंदर में एक बोर्ड है, BOCW बोर्ड कहा जाता है। उसके अंदर में जो योजनाएं चलती है उनको हमको मजदूरों तक पहुंचाना है, निबंधन करके। जैसे सबसे बड़ा है कि उनका जब कार्ड बन जाता है तो उनको बीमा का लाभ मिलता है। बीमा के एवज में सरकार छोटी मोटी राशि लेती है सालाना। फिर हो जाता है कि अगर किसी का अभी के समय में 2 लाख का मृत्यु लाभ है, सामान्य मृत्यु, दुर्घटना में है आपका 4 लाख। अगर कोई पति पत्नी अगर नॉमिनी है तो उनको पारिवारिक पेंशन के तहत लाभ मिलता है। अंत्येष्टि का नाम से 10,000 है। अगर उनका बच्चा पढ़ता है तो बच्चा को 5,000, 10,000, 20,000, 50,000 का छात्रवृत्ति है, उनका क्लास हिसाब। फिर जब मजदूर है तो काम करते हैं तो उनको औजार चाहिए तो औजार के लिए 5,000 देती है। सेफ्टी चाहिए तो सेफ्टी के लिए, जूता और हेलमेट के लिए 1,000 देती है। अगर कोई गर्भवती महिला है, मजदूर है, गर्भवती हो गई तो उसको 15,000 का लाभ मिलता है कि उस दौरान वो कार्य नहीं कर पाई। अगर कोई मजदूर का बच्चा का शादी होने वाला है, चाहे लड़का हो लड़की हो, तो विभाग कहते हैं कि आपका कार्ड का अवधि 3 साल है पूरा, तो हम आपको 30,000 रुपये देंगे, चाहे लड़का का करें चाहे लड़की का। उसके बाद में है कि अगर आप 60 साल तक जीवित रहते हैं तो आपको 60 साल से हम पेंशन देंगे। अच्छा, तो ये सब जो लाभ मजदूरों को मिलना है, उसी का निबंधन का काम आप लोग करते हैं, यही है? अब ये आप लोग की कमीशन वाली बात कहाँ फंस गई? जब आज हम कहते हैं कि विश्व गुरु बन रहे हैं, तो इंडिया में हर कोई है, उसमें इंडिया में दिल्ली है, झारखंड है, बिहार है, अन्य राज्य भी है। तो जब हमारे राज्य में हमको जब इस तरह का काम सौंपा गया तो हम भी तो चाहेंगे कि हम भी विश्व गुरु के लायक हों, हमारा भी ओहदा बढ़े। आज हम लोग चांद पे भी पहुंच जा रहे हैं और हम 10 साल में हो सके 10 साल पहले पेट्रोल 40 रुपया होगा,
आज है आपका 100-125 पेट्रोल हो गया, तो हम क्या उसी युग में जिए 2016 के युग में, जबकि हम उस समय लोगों के पास एक फ़ोन नहीं होता था। आज लोगों के पास 2-2 फ़ोन है, 2-2 सिम है, और हम उसी युग में जी रहे हैं। और हम जब विभाग को ये आज तक विभाग कभी नहीं कही कि हम कमीशन बढ़ा दे रहे हैं। इसके लिए हम लोग ने माननीय मंत्री महोदय जो भी टर्म के रहे 16 से इधर हर बार मुलाकात किए। आपका मुख्यमंत्री सचिवालय गए, कमिश्नर का ऑफिस भी गए, अन्य विधायक महोदय के यहाँ भी गए, विधानसभा में भी आवाज़ उठाई गई। सब जगह आश्वासन मिला कि हाँ, इनको नहीं हटाना है। तो भाई नहीं हटा रहे हैं और हमसे काम भी ले रहे हैं और हमको उसका लाभ भी नहीं दे रहे हैं। आप हमसे काम करा रहे हो, कोई लिखित नहीं दे रहे हैं और कहते हैं कि 23 के बाद में आपको काम से हटा दिया गया। तो आप नोटिफिकेशन दिखाइएगा तब ना, आप कह दीजिएगा कि आपसे काम नहीं लिया जा रहा और आपसे इनडायरेक्ट काम लिया जा रहा है। और हमसे जो लिखित हम लोग पहले जब हम लोग फॉर्म भरते थे, लाभ जब जमा होता था, तो हम अपना साइन मोहर करते थे कि हम फलाना नाम श्रमिक मित्र फलना ब्लॉक, वो हमसे हटा दिया गया ताकि इसको हम दर्शा सके कि ये लोग काम नहीं कर रहे हैं, तो इनको देना ना पड़े कमीशन भी। अच्छा, तो जब आप लोग को जैसे ये बताया गया कि आप लोग को हटा दिया गया है, तो उसका भी कोई चिट्ठी आया होगा? नहीं, कोई चिट्ठी नहीं है, बस ये मौखिक है। ये डराया धमकाया जाता है विभाग द्वारा कि आपको हटा दिया गया है, आपको अगर काम करना है तो करिए, नहीं तो बहुत से लोग आते हैं बाहर से काम करने वाले। ठीक है। अब ये समझना चाह रहे हैं कि मामला आप लोग लेके कोर्ट गए फरवरी के महीने में, क्या मामला था, कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने कहा हाँ। कि किसी को रोजगार देना है, रोजगार नहीं छीनना है। तो वो कमिश्नर जो है वीडियो कॉलिंग के माध्यम से बात किए कि हम 6 महीना के अंदर में इन लोग को मानदेय दे देंगे, लेबर कमिश्नर। अच्छा। और हम लोग को मानदेय अभी तक नहीं दिया गया। अभी 17 तारीख को 6 महीना पूरा हो गया, अभी आज आपका 23 तारीख हो गया, तो अभी तक हम लोग को मानदेय नहीं मिला है जो बकाया है। तो आप लोग फिर कोर्ट जाने की तैयारी में? हाँ, कोर्ट जाने की तैयारी में भी है, प्लस कि अगर मानदेय नहीं देगा तो हम लोग अनशन पर भी बैठेंगे। ठीक है। ये समझना चाह रहे हैं कि जब 2023 के बाद से आप लोग को पैसा नहीं मिला है, कमीशन का पैसा, कोई भी अमाउंट हो, कैसे चल रहा है घर परिवार? बाहर से और अगल बगल हम लोग काम करते हैं, घर में खेती बाड़ी करके उससे हम लोग काम करते हैं, उसी से पालन पोषण करते हैं अपना। तो एक तो संसाधन आप लोग का खत्म हो गया 3 साल से। हर संसाधन खत्म हो, इसलिए तो हम लोग भी बेरोजगार हो गए। बेरोजगार हो गया, उसमें है सब हम लोग घर का जो काम चलता है, सुबह सुबह काम करते हैं खेती बाड़ी का, 10 बजे के बाद हम लोग फील्ड में निकलते हैं। मजदूर को भी रजिस्ट्रेशन अभी भी कर रहे हैं हम लोग, रजिस्ट्रेशन करके लाभ दिलाने का भी काम कर रहे हैं, और उसी से हम लोग घर परिवार चला रहे हैं। कैसे चल रहा है इतना दिन से? वैसा ही जैसे हम लोग खेती बाड़ी के कार्य करते हैं, अपना घर में कहीं मजदूरी काम करते हैं, और इसी के अलावा साथ में इसको भी काम में ले लेते हैं टाइम में निकाल के कि चलिए अब इसका भी काम थोड़ा बहुत करना है। इसमें भी कुछ दिन का आशा है कि कहीं आज नहीं तो 2 साल बाद लाभ मिल जाए हम लोग भी किसी तरह, और आने वाले दिन में हम लोग न्यूनतम मजदूरी किया जाए और बढ़े पेमेंट, तो हम लोग इसी में जिएंगे, अपना जीवन रोटी करेंगे। बहुत ज़्यादा दिक्कत अभी हो जा रहा है घर में, घर चलाने के लिए, लेकिन चल रहे हैं अपना खेती बाड़ी करके, अपना मजदूरी करके। आगे की क्या तैयारी? अच्छा, विभाग एक तरह से हमको कहती है कि इनको हम पार्ट टाइम रखें, मतलब कि ये लोग मजदूर थे पहले, उनको हम श्रमिक मित्र बनाएं, तो इनको है कि ये लोग अपना लेबर कुली काम करके अपना पार्ट टाइम में ये लोग निबंधन करेंगे, प्रचार प्रसार करेंगे। तो ऐसा संभव है? अगर कोई मजदूर सुबह घर से 8 बजे निकलता है और शाम में 6 बजे आता है, मजदूरी करने तो आदमी घर जगह नहीं मिलेगा, हो सके 10 किलोमीटर जाना पड़ेगा, रांची आना पड़ेगा जगह जगह पे। तो अगर हम मजदूरी करते हुए सुबह 8 बजे निकलेंगे और शाम को 6 बजे हम घर लौटते हैं, तो मजदूर के घर जाएंगे तो मजदूर मेरी बात को सुनेगा कि हाँ भाई ये योजना आपके लिए है, तो वो बोलेगा कि भाई हम थका मांदे हैं, हमको अभी आराम करना है, फिर सुबह कल जल्दी उठना है। फिर जल्दी उठ के क्या करेगा, वो अपना रांची जाना है, अपना क्षेत्र जाना है, अपना जिला जाना है जहाँ हमको मजदूरी मिल सके। तो ये कैसे संभव है कि हम मजदूरी भी करें और लोगों का निबंधन भी करें पार्ट टाइम में? हम मजदूरी करने कोई निकलता है तो 8 बजे ना निकलेगा। आज आप लोग रांची में देख लीजिए, लोग बहुत सारे लोग आते हैं मजदूरी करने, कुछ लोग खाली बैठ जाते हैं, अपना पैसा आता है जाता है। अच्छा, ये जो 3-4 साल से आप लोग का भुगतान बाकी है कमीशन का, तो अभी तक तो नहीं मिला, कोर्ट के आदेश के बाद भी अब तक नहीं आया है, आगे क्या रणनीति है? हमारी रणनीति है कि अभी हम लोग कोर्ट के माध्यम से फाइल करेंगे कि
अवमानना का कि इतने दिन तक आपका मजदूरी नहीं मिला, वो वकील के माध्यम से ये दायर करेंगे। फिर जो कोर्ट का फैसला होता है, फिर हम लोग एक चाह रहे हैं कि एक हम लोग आंदोलन करेंगे। आंदोलन में ये होगा कि हम लोग अपना एक लिखित मांग देंगे विभाग को कि हमारे जो मांगे हैं, विभाग चाहते तो कमीशन ही बढ़ा के हमें चुप कर सकती थी, लेकिन विभाग का मनसा ही नहीं है कि इनसे काम लिया जाए। काम लिया जाए बैकडोर से, मतलब हमारा नाम ना हो। काम हम कर रहे हैं लेकिन नाम उनका हो रहा है, तो ये चीज है। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान। जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 1 बैच 9 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। काम की तलाश है, भरोसेमंद नौकरी चाहिए, जुड़िए एएनजी के साथ, जहां श्रमिक सबसे पहले। 12 घंटे की ड्यूटी, हर दिन 3 समय का खाना, मुफ्त रहने की सुविधा, आपकी सुरक्षा के लिए इंश्योरेंस, ओवरटाइम का लाभ, पीएफ सीधा क्लाइंट से, समय पर पूरा वेतन और जरूरत पड़ने पर एडवांस पे। एएनजी मैन पावर सॉल्यूशंस, सम्मान के साथ काम, भरोसे के साथ कमाई। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in